नमस्कार, वेलकम। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जहां पर आज हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। अब तक हमने बहुत कुछ जान लिया अपने फूड बिजनेस के बारे में। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी जो कि सबसे ज़रूरी थी वो लेके आ गए। यूएसपी समझ गए, यूएसपी कैसे डिज़ाइन करना है उसको समझ गए। सुपरस्टार डिश कॉन्फ़िगर कर लिया, मेन्यू कॉन्फ़िगर कर लिया। अब यहाँ से आ जाते हैं बिजनेस की तरफ। आज मैं बात करने वाला हूं प्रोजेक्ट प्लान की, क्योंकि इतना सब कुछ जान गए हैं, हमें प्रॉफिटेबिलिटी मालूम पड़ गई, बिजनेस प्लान हमने बना लिया। अब प्रोजेक्ट प्लान बनाते हैं। प्रोजेक्ट प्लान क्या होता है? ये एग्जीक्यूशन प्लान है। आप यहां से शुरू करके अपना कैफे या क्लाउड किचन या रेस्टोरेंट कैसे लॉन्च करेंगे, कब लॉन्च करेंगे, उसके बीच में और क्या क्या स्टेप्स आएगा, ये एक जगह लिख लेना अच्छा होता है, एक जगह प्लान कर लेना अच्छा होता है, ताकि आप एक सिस्टमैटिक तरीके से काम कर सकें। करेक्ट? सो ये प्रोजेक्ट प्लान के अंदर में क्या क्या स्टेप्स होंगे, किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है इसमें, प्लान बनाने से पहले आपके पास कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। पर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी तो आ गई आपके पास, आपका मेन्यू बन गया, यूएसपी डिसाइड हो गया, बेसिक ब्रांडिंग तैयार हो गया, बेसिक लोगो, प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस प्लान, सेल्स की प्लानिंग, वो सब होमवर्क तो कर लिया ना हमने, उतना समझ में आ गया। अब हमें 4 चीजें रेडी चाहिए। हमें सबसे पहले किचन रेडी चाहिए, हमें कस्टमर रेडी चाहिए, हमें रेस्टोरेंट रेडी चाहिए, हमें स्टाफ रेडी चाहिए। और ये जब 4 चीजें हमारे पास रेडी हो जाए तो लॉन्च कर दीजिए, गो लाइव चले जाइए। राइट, बिजनेस ऑन हो गया, दैट्स ऑल। ये 4 चीजें हमें देखनी है। अभी ये कस्टमर रेडी हो जाए, इसके अंदर कुछ और भी एक्टिविटीज होंगी, थोड़े सब स्टेप्स होंगे। किचन रेडी हो जाए, इसके अंदर थोड़े स्टेप्स होंगे, थोड़े थोड़ी डिटेलिंग होगी, सबकी अलग अलग टाइमलाइंस होगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक जब तक खत्म नहीं होगा दूसरी नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, जब तक आपने किचन में ड्राइंग नहीं करवाई, जब तक आपने किचन की फ्लोरिंग ठीक नहीं करवाई, तब तक आप किचन इक्विपमेंट लाके नहीं रख सकते। जब तक आपने वायरिंग कंप्लीट नहीं करवाई, आप तब तक लाइटिंग एंड फिक्सचर नहीं लगा सकते। सो कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल भी चल सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आपका फ्लोरिंग का काम हो रहा है, तब आप फेसबुक के ऊपर अवेयरनेस ऐड तो चालू कर सकते हैं। ये चीजें पैरेलल चल सकती हैं। सो प्रोजेक्ट प्लान क्यों चाहिए होता है? ये समझने के लिए कि मेरे पास कितनी एक्टिविटीज हैं, किस तरीके से मैं उनको एग्जीक्यूट करूंगा, कौन सी चीजें पैरेलल में चलेंगी, कौन सी चीजें एक के बाद दूसरी होंगी, एंड फाइनली ये सारी एक्टिविटीज कंप्लीट कब होंगी, मेरा डे ऑफ लॉन्च कब होगा। वैसे एक बात बताऊं आपको, मैंने अपनी जिंदगी में होटल्स के कम से कम 30-35 तो प्रोजेक्ट प्लान देखे हैं। होटल्स के अलावा, होटल रेस्टोरेंट इसके अलावा कम से कम 100 प्रोजेक्ट प्लान देखे होंगे, कम से कम 100। शायद ही एक आध ऐसा कोई प्रोजेक्ट प्लान होगा जो टाइम के हिसाब से एग्जीक्यूट हो गया और जिस दिन उसकी ड्यू डेट थी उस दिन लॉन्च भी हो गया। शायद ही एक आध होगा, मुझे अभी याद नहीं आता कि ऐसा एक भी था जो ड्यू डेट को लॉन्च हो गया। तो मैंने थोड़ी सी रिवर्स इंजीनियरिंग करी, और आज के डेट में जब हम अपने फ्रेंचाइजी से बात करते हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंचाइज इन अदर सिटीज, सो व्हेनेवर वी टॉक टू देम, जब भी उनके स्टोर खोलने की बात करते हैं, माय फर्स्ट डायरेक्टिव टू देम, माय फर्स्ट इंस्ट्रक्शन टू देम इज वेरी सिंपल। आप अपना मतलब सब कुछ देख लो, कौन सी एक्टिविटी है, कितना समय लगेगा, क्या होगा, नहीं होगा। बट इन इंडिया देयर इज अ वेरी पिक्यूलियर वे ऑफ गेटिंग वर्क डन। काम करने का और काम करवाने का एक बड़ा सिंपल तरीका है जो मैं आपको प्रो टिप के रूप में यहां पे दे रहा हूं। पता आपको भी है, बट आपको इसके ऊपर भरोसा होना चाहिए और ये आपको अप्लाई करना है अपने प्रोजेक्ट में। और ये टिप क्या है? टिप है ये, आप लॉन्च डेट फिक्स कर लो। इफ यू आर रिलीजियस टाइप, आप वो डेट वगैरह दिखा लो, आपको किसी से पूछना है तो पूछ लो, कोई कन्वीनियंट देखनी है तो देख लो। वैसे अगर देखा जाए तो वेडनेसडे का दिन रेस्टोरेंट या किचन या क्लाउड किचन या कैफे के लॉन्च के लिए अच्छा होता है।
not from a spiritual or planetary or religious purposes but purely from a business purpose. क्यों अच्छा होता है? वेडनेसडे आपने लॉन्च किया, वेडनेसडे इज मिड वीक, डे 1 थोड़ा बहुत क्राउड होगा तो आप संभाल लोगे, ऑपरेशंस देख लोगे। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3 दिन आप समझ लो आप नेट प्रैक्टिस कर रहे हो, करेक्ट। सैटरडे संडे जब क्राउड आएगा तब तक आप, आपका स्टाफ, आपका सिस्टम सब कुछ रेडी होगा स्टाफ को केटर करने के लिए। सो उसके लिए मैं कहता हूं कि अगर आपके पास कोई और बिलीफ नहीं है, अगर आप डेज वगैरह में भरोसा नहीं रखते, आप रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे भरोसा नहीं रखते, तो वेडनेसडे को शुरू करो। अदरवाइज जो भी आपके शुभचिंतक हैं वो जो दिन सेलेक्ट कर रहे हैं, जो दिन सजेस्ट कर रहे हैं, उस दिन को लॉन्च करो आप। बट वन थिंग इज वेरी श्योर, आप डेट लॉन्च की डिसाइड कर लो और इसको अनाउंस कर दो सोशल मीडिया पे। आपके अंदर भी प्रेशर आएगा उस दिन लॉन्च करने का। तो जितनी एक्टिविटीज उस दिन तक नहीं हुई हैं, वो चाहे दिन में 8 घंटे काम हो, दिन में 12 घंटे काम हो, दिन में 24 घंटे काम हो, वो एक्टिविटीज उस दिन तक हो जाएंगी। ये बड़ा पिक्यूलियर तरीका है खास करके इंडिया में काम करने और करवाने का। ट्रस्ट दिस मेथड, इट ऑलवेज वर्क्स। सिर्फ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, सिस्टम बेस्ड अप्रोच नहीं चलता है यहां पे, कभी कभी डंडा भी चलाना पड़ता है। सो आपके ऊपर भी प्रेशर हो और चीजें टाइमलाइंस के हिसाब से हो, उसके लिए जरूरी है आप सबसे पहले लॉन्च डेट फिक्स करो, इसको अनाउंस कर दो, अपने आप प्रेशर डलता जाएगा, बाकी चीजें टाइम पे होती जाएंगी, टाइम से शायद पहले भी हो जाए। लेकिन मैं आपके साथ एक टेम्पलेट शेयर करूंगा, उस टेम्पलेट को किस तरीके से अरेंज करना है, कैसे एक्टिविटी लिखनी है, कैसे भरना है, ये मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताने वाला हूं अगले वीडियो में। टेक केयर।